अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और लैलतुल क़द्र जो है उसको पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी उन बहनों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब हमारे जो हैं वो स्पेशल डेज़ आ गए हैं, हमारे पीरियड्स या मेंसेस आ गए हैं, तो अब हम क्या करें। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने इन रातों में इबादत करनी होती है, ठीक है, लेकिन इबादत क्या है? इबादत सिर्फ नवाफिल पढ़ने का नाम नहीं है। इबादत हर वो चीज़ इबादत है जो हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं या जो हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कर रहे हैं, जो हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं, वो तमाम चीज़ें इबादत में आती हैं। अब ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि हमने इन स्पेशल डेज़ में हमने नमाज नहीं पढ़नी और हमने रोज़ा नहीं रखना। तो जब हम ये दो काम नहीं कर रहे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं। तो हम इबादत तो आप समझें कि आप अगर रमज़ान के महीनों में आप 24/7 इबादत के मोड में लगे हुए हैं, अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं और इस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है और मैं उसको पूरा कर रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे सवाब देंगे। ये तो हो गई एक बात कि आपने इस बात में टेंशन नहीं लेनी कि मैं इबादत नहीं कर पा रही, क्योंकि आप हर वक्त इबादत में मशगूल हैं अगर कोई गुनाह का काम नहीं करे तो। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं फ़िज़िकली कोई इबादत करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पर दो ग्रुप बन जाते हैं। एक कहते हैं कि हम कुरान पढ़ सकते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ सकते। इस बारे में मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम कुरान पाक को पढ़ सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो फ़िज़िकल फॉर्म में है, जैसे कि मोबाइल में है, लैपटॉप में है या आपके टैबलेट में है, उसमें आप हाथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो फ़िज़िकल कुरान नहीं होता। उसके अलावा उसमें भी आप चाहें तो एहतियात कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा कुरान है उसको भी आप हाथ, यानी जो फ़िज़िकल कॉपी होती है कुरान की, उसको भी अगर आप चाहें तो आप हाथ लगाए बगैर उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं, आप सुन सकते हैं। सुनने का भी हमें उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि हमें पढ़ने का मिलता है। अगर सुनना भी नहीं है आपने, तो आप उसी टाइम में, यानी कुरान आप नहीं पढ़ना चाहते और आप सुन भी नहीं रहे, तो आप उस टाइम में कोई इस्लामिक पॉडकास्ट देख लें। सबसे मेन चीज़ ये है कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करनी हमने। यानी ये नहीं है कि अब सब लोग अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम या कुरान पाक पढ़े हैं तो हम क्या, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम जनाब अपना मोबाइल लेकर बैठ जाएँ, इंस्टाग्राम खोल लें और टिकटॉक खोल लें, फेसबुक खोलें और रील्स देखते रहें। ऐसा नहीं करना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करनी। अगर आपने कुछ देखना भी है तो आप कोई इस्लामिक पॉडकास्ट देखें, कोई इस्लामिक लेक्चर्स देख लें, और इसके लिए आप तैयारी पहले से करके रखें। यानी मगरिब से पहले ही आप ये सोच के रखें कि आज मैंने ये काम करने हैं और मैंने ये वाला इस्लामिक पॉडकास्ट आज मैं देखूंगी। क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि रमज़ान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं वो हर रोज़ के हिसाब से अपनी वीडियोस जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। जैसे आप यूथ क्लब देख लें या आप जो इंग्लिश स्कॉलर्स हैं आप उनको देखें, तो वो सब जो हैं हर रोज़ ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 10 दिन हैं इनमें हर रोज़ उनकी एक वीडियो अपलोड हो रही होती है इस्लामिक किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आप सोच कर रखें कि मैं आज ये वाला सुन लूँगी। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि नेक्स्ट डे की तैयारी, यानी सहरी की तैयारी आप मगरिब से पहले कर लें, क्योंकि इस्लामी जो दिन है वो मगरिब के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप तैयारी जो है वो पहले से कर लें। आप यही सोचें, अगर आप इन स्पेशल डेज़ में हैं तो आप यही सोचें कि मैंने भी वैसे ही इबादत करनी है जैसे दूसरे लोग करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि अब हम क्योंकि इबादत नहीं कर सकते तो हम बाकी के सारे घर के काम कर लेते हैं। नहीं, आपने यही सोचना है कि आपने इस टाइम पर इबादत ही करनी है और आप वो सारे काम जो आप बाद में करेंगी वो आप मगरिब से पहले कर लें या फिर आप सहरी के बाद करें। ये जो बीच का टाइम है मगरिब से सहरी तक का, इसमें आपने मुकम्मल तौर पर सिर्फ इबादत करनी है। हाँ, छोटा मोटा आप कुछ कर लें, जैसे कोई आप अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लें, या जो दूसरे लोग हैं अगर वो सारी रात जो इबादत कर रहे हैं आप उनके खाने के लिए कोई हल्की फुल्की चीज़ उनको दे सकते हैं, कोई सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप उनको चाय बनाकर दे सकते हैं। अगर कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी बना सकते हैं, कोई जूस पीते हैं वो दे सकते हैं, ख़ुद पी सकते हैं। इसमें यह है कि जब आप मगरिब के बाद आप अपने माइंड को तैयार करें कि अब मैंने इबादत के लिए बैठना है। आप अपने लिए अगर आप हीट पैड यूज़ करते हैं दर्द वगैरह के लिए, या फिर आप कोई वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, वो आप उसको गर्म करके अपने पास रखें। ईज़ी होकर आप बैठें, आप अपने लिए एक चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, जो भी आप पीना चाहते हैं आप वो बनाएं और आप उसको लेकर बैठ जाएं। और उस दौरान आप या तो साथ साथ कुरान पढ़ें या फिर आप साथ साथ कोई इस्लामिक पॉडकास्ट सुन लें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम दुआएं मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में 10 दुआओं का जिक्र किया था, हम उन दुआओं को पढ़ सकते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम सबको एक साथ अगर नहीं पढ़े, हम 10-10 करके
या 100 करके हम ये 100 बार एक बार पढ़ ली, 100 बार एक पढ़ ली, इस तरीके से हम डिफरेंट जो हैं वो दुआओं को पढ़ सकते हैं। और सिर्फ यही 10 दुआएं नहीं, उसके अलावा आप अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं मांगें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। तो जिस टाइम हम दुआ मांग रहे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम दुआ मांग रहे हैं और दुआ एक इबादत है, तो वो भी हमारा टाइम इबादत में काउंट हो रहा है। जो सबसे अहम चीज़ हमें अपने जहन में रखनी है वो ये है कि हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। हमें पूरे 365 दिनों में से सिर्फ ये 10 रातें अपने अल्लाह के लिए निकाल लेनी हैं और इनको एक साइड पे कर देना है कि इन 10 रातों में मैंने और कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अगर कोई इमरजेंसी में काम पड़ जाता है तो ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको टाइम ज़ाया ना करें, बिला वजह का टाइम ज़ाया ना करें, जो कि हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग अक्सर कर रहे होते हैं। और इसमें एक ये भी है कि अगर आपका जो कुरान का गोल आपने रखा हुआ था कि इस पूरे महीने में मैंने करना है, अगर आप वो उसमें कहीं लैग कर रहे हैं, जैसे मैंने जो अपना गोल रखा हुआ था वो मैं उससे अब थोड़ा सा पीछे हूँ, तो मैंने यही सोचा हुआ है कि इन 10 रातों में इंशाअल्लाह ताला मैं उस गोल को इंशाअल्लाह पूरा कर लूँगी, बल्कि उससे एक्सीड करूँगी, उससे आगे भी जाऊँगी। इसी तरीके से आपका जो भी गोल था, आपका कोई दुआएं मांगने का गोल था, आपका कोई इबादत का गोल था, या फिर आपका कुरान का गोल था, आप उसको कंप्लीट करें। इन 10 रातों में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, तो ये वो कुछ काम हैं जो हम अपने स्पेशल डेज़ में कर सकते हैं और बगैर किसी गिल्ट के करें, क्योंकि अल्लाह ताला की हम फरमाबरदारी कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की। सबसे पहले हमने ये नीयत रखनी है कि हम इबादत ही कर रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं। उसके बाद हमने अपना टू डू लिस्ट जो है कि हमने रात में क्या करना है वो हमें मगरिब से पहले ही बना लेनी है, और ताकि हमारा माइंड मेकअप हो जाए कि हमने ये काम करने हैं। और फिर हम उसके बाद इस्लामिक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम कुरान सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, हम दुआएं मांग सकते हैं, और जो दुआएं अहादीस में आती हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करें और उनको ज़्यादा पढ़ें, और उसके अलावा हम इस्तिग़फ़ार जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें। तो ये चंद चीज़ें थी जो हम इन डेज़ में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके ये काम आई होंगी, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन थी कि हम क्या करें और किस तरीके से करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई आप सवाल करना चाहती हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।